डायपोल मोमेंट दो एटम है उनके बीच की डिस्टेंस और चार्ज ऑन एटम दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आपको डायपोल मोमेंट निकल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, देखो ध्यान देना। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, अब समझना इसको, देखो ये दिख रहा है मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है, ये रहा। इस मॉलिक्यूल को आप यहां पर है, आपने इस मॉलिक्यूल को हल्का सा मूव करा दिया यहां पर, ध्यान देना। मतलब पहले ये मॉलिक्यूल यहां पे था, आपने इसे हल्का सा यहां मूव करा दिया, मतलब डिस्टेंस क्या हुई 2 सेंटीमीटर। तो यहां मैंने डिस्टेंस लिख दी 2, समझने के लिए सिर्फ। और फिर मैंने कहा क्या इस मार्कर पर या कोई भी एटम है उस पर चार्ज हमेशा होता है, तो चार्ज मान लिया मैंने Q। तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, 0 तो नहीं होगी, म्यू की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होगी। तो इससे हमें क्या पता लग गया कि जिस पार्टिकल ने मूव कर लिया, मतलब पार्टिकल्स आर मूव या डेविएट हो गया, मतलब पार्टिकल जो है वो क्या कर गया, मूव कर गया, अपनी पोजीशन से डेविएट हो गया, अपनी पोजीशन से मूव कर गया, उस पार्टिकल में कुछ ना कुछ मूवमेंट है, क्योंकि मूवमेंट क्रिएट होते ही डिस्टेंस आ जाएगी, और डिस्टेंस आ गई तो इसका मतलब है म्यू नॉट इक्वल्स 0। पहली बात क्लियर हुई। इस कंडीशन को हम बोलते हैं पोलर, ध्यान रखना पोलर। सेकंड कंडीशन है अगर वो ये म्यू इक्वल क्यू इंटू डी। अब क्यू तो होगा, चार्ज तो सभी एलिमेंट्स पे होता है, लेकिन मान लो अब ये ले लिया मैंने शुरू में भी यही लिया और मैंने इसका मूवमेंट नहीं कराया, मतलब इसके जो पहले जो ये मॉलिक्यूल यहां था वो अब भी यही है, इसका मतलब यहां डिस्टेंस क्या आ गई 0, तो म्यू क्या आ गया 0। और इस कंडीशन में म्यू 0 कैसे आया, क्योंकि यहां क्या हो रहा है हमारे नॉट मूव, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर, नॉन पोलर। तो यहां पर 2 कंडीशन हमें याद रखनी है, फर्स्ट ये है और सेकंड हमारे पास ये वाली कंडीशन है। जो मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन से मूव कर जाएगा, डेविएट हो जाएगा, वो तो है पोलर, क्योंकि उसकी डी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी म्यू नॉट इक्वल 0। और जो मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन से मूवमेंट नहीं करेगा उसका डी जो है वो जो डिस्टेंस है वो 0 आएगी, मतलब म्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उसे हम बोलेंगे नॉन पोलर। दोनों कंडीशन आप नोट कर लो। यहां पर सिंपल सी ट्रिक है, म्यू बराबर 0 कब होगा, जब वो नॉट मूव होगा, और अगर म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल 0 है तो वो मूव होगा। मूव मतलब अपने पोजीशन से डेविएट होगा मॉलिक्यूल, अपनी पोजीशन से डेविएट मतलब मूवमेंट शो करेगा मॉलिक्यूल। और एक तो होता है पोलर जिसकी वैल्यू नॉट इक्वल 0, और ये नॉन पोलर है। एग्जांपल देखो, क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जांपल है जैसे आपसे कहा NH3 जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है या नॉन पोलर, इसको आपको डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले NH3 की स्ट्रक्चर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर सभी को क्लियर है, आपको पहले ही बताया था मैंने। एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टॉपिक होता है, इसके हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी समझ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, मतलब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और पीरियोडिक टेबल की बात करते तो F की सबसे ज्यादा, फिर O की, और फिर N और Cl की अप्रोक्स सिमिलर होती है, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F की है, तो F इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ध्यान देना, इन दोनों में से कौन है, इसमें नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, तो आप बोलोगे देखो नाइट्रोजन है ना इस टेबल में, तो आप बोलोगे नाइट्रोजन की। इस टेबल में यानी इस ऑर्डर में नाइट्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन तो है नहीं, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इन दोनों में कौन मूव करेगा अपनी तरफ, नाइट्रोजन।
इन दोनों में भी नाइट्रोजन और इन दोनों में भी नाइट्रोजन। कोई डाउट है क्या यहां तक? अब एक बात आती है कि जो लोन पेयर होता है ना, वो भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर बाइंड करता है, खींचता है। तो ऐसे बना देंगे इसको। अब मुझे बताओ, क्या सारे फोर्स ऊपर लग रहे हैं? ऊपर लग रहे हैं तो इस पर चार्ज तो है Q, और ये मूव करेगा तो डिस्टेंस भी क्रिएट होगी। डिस्टेंस क्रिएट हुई, इसका मतलब म्यू नॉट इक्वल 0। तो ये क्या है? नॉन पोलर। NH3 इज पोलर। क्लियर हुआ क्या? NH3 हमारा पोलर हो गया। अब लेता हूं, मान लो BeCl2, समझना, BeCl2 की स्ट्रक्चर बनाओगे ऐसी, BeCl और Cl। क्या इसमें है क्या कोई? ये Cl है, इसका मतलब Cl अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। एक बात बताओ, दोनों सेम है ना? एक मॉलिक्यूल है, इसको आप जितना फोर्स यहां से खींच रहे हो उतने ही फोर्स से यहां से खींच रहे हो। क्या इसमें कुछ मूवमेंट होगा क्या? इसमें मूवमेंट नहीं होगा। क्लियर है ना? यहां से भी उतनी फोर्स लगा रहे हो, यहां से भी उतना ही फोर्स लगा रहे हो, इसका मतलब यहां पे भी क्या हो गया? म्यू 0। तो ये हो गया नॉन पोलर। नॉन पोलर। तो BeCl2 मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे BF3 है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर बनाओ, B F F और F। F है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन खींचेगा? ये वाला, इधर ये और इधर ये। सब तरफ से इक्वली फोर्स लग रहा है, इसका मतलब म्यू क्या होगा? 0। तो मतलब ये भी क्या है? नॉन पोलर। यहां पर ये भी हो जाएगा नॉन पोलर। नेक्स्ट CH4, C टेट्राहेड्रल, H H H और H। अब ध्यान देना, देखो ये दिखने में आपको जो प्लेन में दिख रही है, ये मतलब आपको बोर्ड में बनाया इसलिए प्लेन दिख रहा है आपको, लेकिन वास्तव में ऐसे होता है। ये बॉन्ड ऊपर होता है, यानी ये बॉन्ड इस बोर्ड पे है, ये वाला बॉन्ड भी इस बोर्ड पे ही है, लेकिन ये वाला बॉन्ड आगे होता है, ऐसे आगे, और ये वाला बॉन्ड होता है वो बैक साइड होता है, पीछे, बोर्ड के पीछे। तो आप जब सबको तरफ से खींचोगे ना, तो आपको ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। देखो यहां से फोर्स इधर खींचा, यहां से फोर्स खींचा, यहां से फोर्स खींचा, यहां से फोर्स खींचा, तो इसका मतलब सारे फोर्स न्यूट्रल हो जाएंगे। तो याद रखना, टेट्राहेड्रल में भी सभी फोर्स न्यूट्रल होते हैं। अब बात करते हैं खींचेगा कौन? इनमें से है क्या कोई? नहीं है, कोई नहीं है देखो इनमें से। तो इसका हम डिसाइड कैसे करेंगे कौन खींचेगा? देखो ध्यान देना, अगर इनमें से कोई नहीं है तो आपको एटॉमिक नंबर जिसका हाई होगा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन बाइंड करेगा, खींचेगा। अगर इनमें से नहीं है तो एटॉमिक नंबर को देखना है। यहां इसका एटॉमिक नंबर 6 है, यहां पर 1 है, तो इसका हाई है इसलिए ये खींचेगा अंदर की तरफ। ये इधर खींचा, ये इधर मुंह करा और इधर मुंह। देखो सब तरफ से, जैसे ये बुक है, ये बुक है, आपने इधर से एक फोर्स लगाया नीचे की तरफ यूं, इधर से एक फोर्स लगाया ऊपर, ऐसे ऊपर की तरफ, इधर से फोर्स लगाया नीचे की तरफ, और इधर से फोर्स लगाया ऊपर की तरफ। तो सारे फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रल कर देंगे। सारे एक इधर से लगाया, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, सारे फोर्स एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। मतलब यहां भी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आ जाएगा? 0। मूवमेंट नहीं होगा यहाँ पे, तो मूवमेंट नॉट मूव, तो 0 आ गया। ये क्या हो गया? नॉन पोलर। नॉन पोलर। एक बात और आती है कि H2O, वाटर क्या होता है? देखो H2O लिखता हूं मैं, H2O की अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो ऐसी है, O H और H, यहां लोन पेयर और यहां लोन पेयर। क्या यहां पर ऑक्सीजन है? बिल्कुल। तो ये मान लो लोन पेयर ऐसे कर दिया, ये ऊपर बाइंड करा, ये ऊपर बाइंड करा, और लोन पेयर भी अपने हिसाब से खींचेंगे। तो देखो यहां पर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब हो गया कि यहां पर भी मूवमेंट हो रहा है, इसलिए वाटर क्या है? पोलर है। वाटर इज पोलर। तो ये तीनों एग्जांपल आप नोट कर लो।
मान लो इस तरह से आ गया, जैसे आपको क्वेश्चन आया NH3 एंड NF3। क्वेश्चन ये बोला गया है आपसे कि NH3 इज मोर पोलर देन NF3, मतलब NH3 हाई पोलर है कंपेयर टू NF3। वाई, क्यों? तो देखो, सबसे पहले NH3, N लोन पेयर है, H H और H, यही बनाओगे। NF3 N लोन पेयर, F F और F। स्ट्रक्चर आपको बनानी आनी चाहिए, ध्यान रखना। इस पे आते हैं, N है यहाँ पे, मतलब यहां मूव करेगा, यहां मूव करेगा और यहां मूव करेगा, और लोन पेयर ऊपर खींचते ही हैं, लोन पेयर अपनी तरफ मूव करेंगे। चलो ठीक है, यहां भी लोन पेयर खींचेगा, ठीक है। अब यहां देखो, इन दोनों में क्या ये दोनों है क्या? इस सीरीज में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखो N भी है और F भी है। तो अब हम क्या करेंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है? F की। तो F की तरफ मतलब ये यहाँ और ये यहाँ। ये जो डायरेक्शन अटैचमेंट है वो क्लियर हुआ ना? अब एक बात बताओ, इसका एक फोर्स तो अपर साइड लग रहा है और 3 फोर्स लग रहे हैं डाउन साइड, और इसके ऑल फोर्स आर सेम डायरेक्शन। यहां सारे के सारे जो 4 फोर्स दे रखे हैं वो सेम डायरेक्शन में, मतलब ऑल फोर्स आर सेम डायरेक्शन अप्लाइड इन NH3। NH3 में सभी फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, जबकि NH3 में क्या हो रहा है? एक फोर्स अपोजिट है। तो देखो, ध्यान देना। आप बताओ ज्यादा मूवमेंट किसका होगा? पहले ये बताओ, क्या ये मूव करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि देखो एक फोर्स ऊपर है और 3 फोर्स नीचे है। तो 3 फोर्स नीचे है तो नीचे की तरफ मूव करेगा। तो पहली बात है ये मूव करेगा, इसलिए नॉट इक्वल 0 हो गया, मतलब ये पोलर है। ध्यान देना। यहां पर आते हैं, चारों के चारों फोर्स अपर साइड में, मतलब ये भी मूव करेगा, तो ये भी नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये भी पोलर है। दोनों बातें हमें पता लग गई कि दोनों मॉलिक्यूल इज आर पोलर, दोनों मॉलिक्यूल हमारे पास पोलर है। अब प्रश्न ये उठता है कि ज्यादा पोलर कौन है? तो उसके लिए हम एक बात पढ़ेंगे, म्यू क्या होता है? Q इंटू डी। तो म्यू वैल्यू इंक्रीज देन पोलर नेचर आल्सो इंक्रीज, मतलब म्यू वैल्यू बढ़ने पर पोलर नेचर भी इंक्रीज होता है। अब आप बताओ, देखो एक व्यक्ति है, जैसे ये टेबल है, मान लो आप एक व्यक्ति यहां से खींच रहे हैं और 3 यहां से खींच रहे हैं, तो तीनों खींच तो लेंगे, लेकिन इसका फोर्स भी तो कुछ हद तक न्यूट्रल करने के लिए लगेगा। तो ये मूवमेंट तो करेगा, लेकिन इसका डी ज्यादा नहीं है। इसका डी सपोज किया 5 है, 5 मीटर है इसका, मान लो डी। अब इस पे आओ, देखो एक ये टेबल है, इसको चारों के चारों फोर्स इधर ऊपर की तरफ लग रहे हैं, ये यहां से खींचो और तीनों भी यहां दे रहे हैं, तो इसका डी ज्यादा होगा। मान लो इसका डी 10 हो गया। क्लियर हो गया? डी इसका कम क्यों है, इसका ज्यादा क्यों है? डी इसका डी डिस्टेंस ज्यादा, मूवमेंट इसका ज्यादा क्यों है? क्लियर है ना सबको? तो अब डी अगर हाई है तो म्यू की वैल्यू हाई होगी, और म्यू अगर ग्रेटर है, हाई है, तो पोलर नेचर भी हाई होंगे। इसलिए हम यहां पे कहेंगे ये क्या है? पोलर है, लेकिन ये है हाई पोलर, और ये भी पोलर है लेकिन कंपेयर लो पोलर है। म्यू NH3 और म्यू NF3 दोनों में से ज्यादा कौन है? ये वाला। म्यू NH3 इज ग्रेटर देन NF3, क्योंकि NH3 में ऑल फोर्स क्या है? एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। देखो मान लो CO2 आ गया, तो CO2 की स्ट्रक्चर ऐसी है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कौन बाइंड करेगा? O, यहाँ पे O, मतलब ये भी क्या आ गया? म्यू इक्वल नॉट इक्वल 0, मतलब ये आ गया नॉन पोलर। अब मान लो ये आ गया बेंजीन C6H6, हमारे पास क्या आ गया? बेंजीन, जिसको हम बोलते हैं C6H6, C6H6 बेंजीन आ गया। अब इसके कैसे स्ट्रक्चर? पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम ऑर्गेनिक बेंजीन है, तो यहां स्ट्रक्चर होगी ऐसी,
ये मैं आगे डिस्कस कर दूंगा कैसे स्ट्रक्चर बनी इसकी, लेकिन इस तरह से होगी। एक H, सब पे H है और यहां है कार्बन, सब जगह कार्बन है यहां पे। अब आपको कहा कि यहां बताना है पोलर नॉन पोलर, तो C और H में कौन खींचेगा? H, वो C सॉरी। तो सब फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक बात होता है, देखो इस फोर्स को न्यूट्रल करेगा ये, इसको ये और इसको ये, मतलब ये हर तरफ से न्यूट्रल हो जाएगा, तो म्यू क्या आ गया? 0, मतलब ये भी क्या है? नॉन पोलर। एक आता है SO2 S, लोन पेयर अपर साइड खींचेगा और ये डाउन साइड, क्योंकि ऑक्सीजन है। लेकिन अब ध्यान देना, देखो यहां पर आपको इसे नॉन पोलर मत बोल देना, क्योंकि यहां जो खींचने वाले हैं वो अलग कंडीशन के हैं, ऑक्सीजन है और यहाँ लोन पेयर है, तो दोनों में अलग फैक्टर हैं जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो अलग अलग फैक्टर है। यहाँ पे देखो लोन पेयर है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसलिए ये सारे पार्टिकल्स जो खींच रहे हैं वो सिमिलर नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये बाइंड होगा, मूवमेंट करेगा। इसका मतलब ये भी क्या है? नॉट इक्वल 0, तो इसको हम बोलेंगे पोलर। पोलर तो ये हम पढ़ते क्यों है कि नॉन पोलर पोलर, तो उसका मतलब देखो समझ लो, सिर्फ नॉर्मल है। वाटर क्या है? पोलर है। और बेंजीन क्या है? आप बोलोगे नॉन पोलर है। HCl क्या है? देखो मैं यहां बताता हूं, HCl है हमारे, HCl में ये खींचेगा, तो 17 होता है, इसका 1 होता है, तो ये भी क्या है? पोलर है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम पोलर सोलवेंट लेते हैं, मतलब पोलर कुछ भी ले लो आप, उसमें पोलर चीज ही नॉर्मली डिसॉल्व होगी। मैं कहूं CO2 क्या है, तो आप बोलोगे नॉन पोलर है। तो मैं कहूंगा CO2 इसमें डिसॉल्व है क्या, तो आप बोलोगे वाटर में CO2 डिसॉल्व नहीं है। लेकिन क्या CO2 बेंजीन में डिसॉल्व है? बिल्कुल डिसॉल्व है। तो इससे क्या पता लग गया? पोलर में डिसॉल्व होता है, मिलता है, घुलता है, डिसॉल्व होता है, जबकि नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। इस तरह से हमें एक थ्योरी पता लगती है। बाकी आप इसे नोट कर लो।